दोस्तों नमस्कार। एक फिलोसफर ने कहा है कि युद्ध की तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि युद्ध शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाए। जी हाँ दोस्तों, ऐसी ही कुछ स्थिति भारत के साथ दिख रही है। जिस तरीके से चाइनीज बॉर्डर पे एस्केलेशन हुआ, मैंने लास्ट वीडियो में ये मैसेज कन्वे करने की कोशिश करी थी कि आखिरकार चाइना युद्ध क्यों नहीं करेगा। उसकी हिम्मत नहीं जो युद्ध कर ले, क्योंकि जो लालची होते हैं वो अपने नुकसान के डर से कभी युद्ध नहीं लड़ते। वो सिर्फ उनसे युद्ध की धमकी देते हैं जो उनकी धमकियों में आकर और चीज़ों को उनके अकॉर्डिंग एक्सेप्ट कर ले, जिनमें से इंडिया है नहीं। क्योंकि हम इतनी तैयारी रखते हैं हम कि हम किसी भी युद्ध में जीत सके, और इस युद्ध में तो हम तैयारी से इतने आगे निकल चुके हैं कि हमने युद्ध शुरू करने से पहले ही ख़त्म कर दिया। जी हाँ दोस्तों, आज फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ चाइना और उसके बाद चाइनीज एम्बेसडर टू इंडिया, उन दोनों के बयान इसी रास्ते पर मिल रहे हैं। उन्होंने बैकफुट पे जाना स्वीकार किया है और चीज़ें ऐसी बदल गई हैं कि अब आप ये कह सकते हैं कि चाइना ने अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं और चाइना डर के हाथ पीछे किया है। लेकिन उसके साथ साथ उसका एक मकसद था, वो पूरा होता हुआ दिख रहा है। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि चाइना का मकसद क्या है कि कोरोना की जो महामारी उसके यहाँ से जन्म लेके पूरे विश्व को तबाह कर रही है, मानवता के लिए खतरा बना हुआ है। वो चाह रहा था कि उससे ध्यान डाइवर्ट हो पूरे विश्व का, और वो हो गया भारत के कूटनीतिक प्रयासों से। तो दोस्तों, अमेरिकी सदन में जो बिल लाया गया उसके अकॉर्डिंग क्या था कि तिब्बत और हांगकांग दोनों को ही अलग देश का दर्जा दे दिया जाए। उसके लिए एक रिपब्लिकन पार्टी के ही सांसद ने वो बिल पेश किया। तो कोई भी पार्टी अपने सांसद को वैसे बिल पेश तो नहीं करने देगी। ये कहीं ना कहीं उसमें डोनाल्ड ट्रंप की इन्वॉल्वमेंट रही है, और उसमें भारत के कूटनीतिक प्रयासों को मुख्यतः जो है माना जा रहा है कि उनके कूटनीतिक प्रयासों की वजह से हुआ है। इतना होने के बाद जैसे ही सुबह में चाइनीज एम्बेसी और इंडियन एम्बेसी दोनों को ये मैसेज गया कि ये बिल पेश हुआ है और इसके अकॉर्डिंग ये बातें कही गई हैं, उसके बाद जो विदेश मंत्रालय है चाइना का, उनके स्पोक्स पर्सन जो हैं झाओ लीजियांग, उनका स्टेटमेंट आता है कि चाइना एंड इंडिया आर नॉट अ थ्रेट टू ईच अदर एंड बोथ रेस्पेक्ट ईच अदर्स इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी विच इज पैरामाउंट। दोस्तों, ये 24 घंटे में कैसे बदलाव आ गया। 24 घंटे पहले वहां के राष्ट्रपति ने कहा कि युद्ध के लिए तैयार रहो, अपने देश की इंटीग्रिटी को बचाने के लिए तैयार रहो, और 24 घंटे के भीतर भीतर ये क्या हो गया। उसके बाद विदेश मंत्रालय के बयान के तुरंत बाद एक बयान आता है जो चाइनीज एम्बेसडर हैं हमारे देश में, इंडिया में, कि द सिचुएशन ऑफ द बॉर्डर विथ इंडिया इज ओवरऑल स्टेबल एंड कंट्रोलेबल एंड बोथ द कंट्रीज हैव प्रॉपर मैकेनिज्म एंड कम्युनिकेशन चैनल्स टू रिजॉल्व द इश्यूज थ्रू अ डायलॉग एंड कंसल्टेशन। दोस्तों, ये चाइनीज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के कहने पे ही हुआ है। लेकिन देखिए, ये इतना बड़ा बदलाव इतना बैकफुट पे क्यों गया। सबसे पहला कारण भारत का अग्रेशन, क्योंकि भारत अगर इस तरीके से चढ़ाई नहीं करता तो चीजें इतनी जल्दी नहीं बदलती। जैसे डोकलाम में चला गया 72 डेज तक नियर बाय, लेकिन यहां पे 72 आवर्स भी नहीं चल पाया, क्योंकि ये भारत के कूटनीतिक प्रयासों की जीत है। ये दूसरी बात, इसमें चाइना का मकसद था, जो कल मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया था आपको कि इसमें इसका मकसद है, वेस्टेड इंटरेस्ट है चाइना का, कि कोरोना जिसकी वजह से पूरी दुनिया तबाह हो रही है वो कहीं ना कहीं उससे हट जाए ध्यान पूरे विश्व कम्युनिटी का, और वो उसकी शुरुआत हो चुकी। उसकी शुरुआत कैसे हुई, तो अमेरिकी संसद जो है वो सोचने लगा कि चलो अब युद्ध के लिए एस्केलेशन हो रहा है, उसमें इंटरवीन किया जाए, चीजों को सॉर्ट आउट किया जाए। तो इससे क्या हुआ, एक जो ऑल ऑफ अ सडन जो कोरोना पे फोकस था फुल इंटेंसिटी के साथ, वो अब कम हुआ, जो कि मकसद मैंने बताया था कल की वीडियो में कि चाइना का यही रहा है।
तो चीजें इस तरीके से बदल जाएंगी ये किसी ने सोचा नहीं था। लेकिन चाइना के साथ ये केस है कि चाइना कभी युद्ध नहीं करेगा, और वो आज इन दोनों स्टेटमेंट से ये बिल्कुल जस्टिफाइड है और एविडेंट है कि चाइना युद्ध नहीं करेगा। चाइना सिर्फ और सिर्फ डाइवर्सन पॉलिसी अपना रहा था, जिसमें कि वो कुछ हद तक सफल हुआ है। इसमें वो सफल नहीं हुआ। विश्व कम्युनिटी का ध्यान कभी भटकेगा नहीं। कोरोना वहां से आया है तो आया है, इस पूरे नुकसान का जिम्मेवार चाइना है तो है। लेकिन भारत पे जो वो एस्केलेट करके भारत को डराना चाह रहा था, उसकी औकात ठिकाने आ गई है दोस्तों। और मैं बताना चाहूंगा आपको कि आगे भी चाइना इस तरह से इंडिया से कभी नहीं उलझेगा, इसकी मैं गारंटी देता हूं। क्योंकि जिस तरीके का मार्केट वो एंजॉय करता है, जिस तरीके की चीजें वो इंडिया के साथ एंजॉय करता है, इतना बड़ा ट्रेड डेफिसिट है इंडिया चाइना व्यापार में इंडिया के लिए, उसको वो एंजॉय कर रहा है, वो कैसे युद्ध कर सकता है? तो इस तरह के लालची लोग युद्ध नहीं करते। ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रोपेगेंडा था, एक डाइवर्सन पॉलिसी थी, जिसमें कि वो कुछ हद तक आंशिक रूप से सफल रहा है। अदरवाइज चीजें जो हैं वैसी की वैसी ही हैं। कोरोना वहां से आया है तो उसका जिम्मेवार वो है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।